हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का एक डेरिवेशन पढ़ाते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। आइए देखते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये चित्र है, देखते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल पृष्ठ क्या है? इसे यस पी यस डैश, ये गोलीय अवतल पृष्ठ है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और मुख अक्ष ये है। जो ध्रुव वक्रता केंद्र से रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख अक्ष। अब देखते हैं इधर का जो माध्यम है N1 और दूसरे साइड का माध्यम क्या है? N2। तो N2 सघन माध्यम है। कैसा है? सघन। और N1 जो माध्यम है कैसा है? विरल। ये तो ये अवतल पृष्ठ किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, इसको समझते हैं। तो देखते हैं मुख अक्ष पर एक वस्तु रखी है O, मुख अक्ष पर एक वस्तु रखी है ये O, बिंदु वस्तु O। तो ये अवतल पृष्ठ इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? तो वस्तु से दो किरणें चलेंगी, एक पहली किरण जा रही है OM, ये पृष्ठ के यम पर आपतित होती है। अब हमने प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ा है? ये अगर ये मान लो माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है ये कांच, ये विरल है, ये सघन है। अगर वायु से कोई किरण आपतित हो रही तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है? I। अब ये किरण कांच माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ये इधर, तो ये अभिलंब के साथ कोण कितना होगा? R। यही पॉइंट, ये बिंदु O है, ये M है, इसको मान लेते हैं N। तो यही बिंदु M यहाँ पर हो रहा है। देखते हैं कि OM इस पृष्ठ पर आपतित हुई किरण। अब ये किरण अभिलंब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो OA क्या है? आपतित किरण है। अब ये जा रही सघन माध्यम में, तो यहाँ अभिलंब खींच लेते हैं, CM N मान लेते हैं इसको, बिंदु क्या मान लेते हैं? N। ये CAM N, ये अभिलंब है। जैसे ये अभिलंब था ऐसे ये अभिलंब है। तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है? आपतित किरण I। तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये है CMN, कितना कोण बना रहा है? I। ये कोण कितना है? I है। अब ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई तो अपवर्तन कोण क्या है? R। तो अब इसमें देखते हैं अभिलंब ये, तो अब ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई, ये सीधे ना जाकर, इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये सीधे ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो अपवर्तन कोण क्या है? यहाँ पर R है। R क्या है? अपवर्तन कोण है ये। अब दूसरी किरण वो से चलती है मुख अक्ष के समांतर और मान लेते हैं PQ दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ये समांतर ही जाएगी। अब PQ किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं और ये जो अपवर्तित किरण है, क्या अपवर्तित किरण है? MN, इसको N' मान लें, इसको MN, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। इस किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो डॉट डॉट से किरण आ रही है ये कहाँ पर मिला है? मुख अक्ष के बिंदु I पर। तो इस वस्तु का बिंदु I क्या है? प्रतिबिंब बन जाता है। ये इस प्रकार अवतल पृष्ठ प्रतिबिंब बनाता है ये। और मान लेते हैं कि आपतित जो किरण है मुख अक्ष से अल्फा कोण बना रही और ये जो अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाया ये बीटा कोण बना रहा है।
और ये जो अभिलंब है ये कितना है, गामा कोण है। और बिंदु M से एक अभिलंब खींचते हैं मुख अक्ष पर MN, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। ये हम लिख सकते हैं। अब दूरियां सभी ध्रुव से ली जाती तो अवतल पृष्ठ है तो पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी PO, क्या लेंगे, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी PO, क्या लेते हैं हम, U, दिखाया गया है। ये ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी PI, क्या मानते हैं हम, V। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC, क्या होगी, R। ये सब दूरियां काय की लेंगे हम, माइनस की लेंगे। आपतित, जिस दिशा में आपतित किरणें हो रही उसकी दिशा के विपरीत दूरी ले रहे हैं तो काय की लेंगे हम, माइनस की लेंगे। अब गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, किरण विरल से सघन में जा रही, तो यहाँ स्नेल का नियम लगेगा। तो स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। भाई अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है, अर्थात n का, तो n कब आएगा, जब साइन आई बटे साइन आर होगा। तो इससे हमको r और y के मान निकालने होंगे, तो i और r के मान निकाल कर इसी सूत्र में हम पुट कर देंगे तो डेरिवेशन आ जाएगा। तो बेसिकली हमको इससे i r के मान निकालने, तो निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है OMC, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OMC में, ये OMC में जो बहिष्कोण, ये बाहर वाला कोण है, देखते हैं, अंता कोण के योग के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है। में गामा जो है बहिष्कोण है, कौन सा कोण है, ये बहिष्कोण है। ये तो इसका चित्र कैसा बना हुआ है, ये मान लेते हैं ये मुख अक्ष है, ये आपतित किरण है, ये इस तरीके से, और ये अभिलंब खींचा गया है। तो ये कोण क्या है, गामा, और ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, R। तो गामा जो है बहिष्कोण अंता कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ त्रिभुज OMC में बहिष्कोण क्या है, गामा है आपका। अंता कोण कौन होंगे, एक अल्फा हो जाएगा और प्लस MCO, ये है त्रिभुज, ये I आपतन कोण है। तो बहिष्कोण अंता कोण के योग के क्या होता है, बराबर। इसे हम I का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ये I का मान निकल आया हमारा। अब हमको निकालना है R का मान, तो कोई दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो एक त्रिभुज और है, त्रिभुज IMC में, देखते हैं त्रिभुज IMC में, IMC में ये भी कैसा कोण है, ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण अंता कोण के योग के क्या होगा, बराबर। तो त्रिभुज देखते हैं, तो ये जो बहिष्कोण होगा गामा आपका होगा, क्या होगा, गामा बराबर त्रिभुज IMC देखते हैं, तो ये बाहर वाला कोण अंदर वाले कोण के योग के क्या होगा, बराबर। तो ये बीटा है, तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस, हमको ये कोण चाहिए, ये वाला, तो इसका सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण ये R है, तो ये भी क्या होगा, R होगा। तो बीटा प्लस R, इससे अगर हम R का मान निकालेंगे तो R का मान आ जाएगा गामा माइनस बीटा। तो ये हमारे I का मान आ गया और ये का मान आ गया, R का मान आ गया। ये अब I और R के मान हमको पता चल गए। अब हम लगाएंगे इसमें स्नेल का नियम। देखते हैं क्या करेंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम देखो,
पहले माध्यम का पूर्णांक n1 और दूसरे का क्या है n2। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, या बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पे जो आई और आर ये कोण बहुत छोटे हैं, तो लिखेंगे आई व आर छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है, छोटे कोण है। तो अर्थात हम साइन आई बराबर क्या लिखेंगे, आई, और साइन आर बराबर क्या लिख देंगे हम, आर। तो साइन आई की जगह हम लिख सकते हैं आई, और साइन आर की जगह आर बराबर क्या, एन ले लें। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एन इंटू आर। ये अब हम आई और आर के मान लिख, तो आई का मान गामा माइनस क्या है, आई का मान ये दिया है गामा माइनस अल्फा, तो लिख दो। तो गामा माइनस अल्फा बराबर एन इंटू आर का मान क्या निकाला है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, समीकरण 1। ये बात समझ में आ गया। अब हमको निकालना है अल्फा बीटा गामा के मान, तो इस त्रिभुज से हम निकालेंगे, इस चित्र से निकालेंगे। तो अल्फा का मान निकालते हैं। तो अल्फा त्रिभुज ओ एम एन में, देखो समकोण त्रिभुज आएगा ये ओ एम एन, ये अभिलंब डाला गया था, इसमें अल्फा है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एन एम में, ओ एन एम में ये, तो tan अल्फा का फार्मूला लगा देते हैं। tan अल्फा बराबर, छोटे कोण है तो अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं। तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, यम एन हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, एन से ओ तक की दूरी, एन से ओ तक की दूरी। अब हमको दूरियां सभी पी से पता है, तो जो एन है पी के बहुत क्या है, समीप है, तो एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम एन बटे एन से जो ओ दूरी है वो पी एन के क्या होगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं पी ओ लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपका, एम एन कितनी है, एच है, पी से ओ तक की दूरी कितनी है, माइनस का यू, माइनस का यू ले लेंगे। ये आ गया अल्फा का मान। इसी प्रकार हम त्रिभुज आई एन एम में, त्रिभुज आई एन एम में सेम tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या निकालेंगे, tan बीटा, या इसे बीटा, लंब क्या हो जाएगा, एम एन, एम एन, आधार क्या हो जाएगा, एन से आई, तो ये इसके बहुत समीप है, तो एन से आई तक की दूरी को हम क्या लिख देंगे, पी आई, पी आई। अब एम एन क्या है, एच है। अब पी आई, पी से आई तक की दूरी क्या है, माइनस का वी, तो माइनस का वी लिख देंगे। ये बीटा का मान आ गया। इसी प्रकार हम गामा का मान किस त्रिभुज से निकालेंगे, त्रिभुज सी एन एम में। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी एन एम में ये। तो tan सी एन एम में tan गामा बराबर लंब बटे आधार, tan गामा, या इसे गामा, लंब आ जाएगा m से n, आधार क्या हो जाएगा, n से c, लेकिन n p के बहुत समीप है तो p से c दूरी लिख लेते हैं, p c। तो m n कितना है, h, और p से c तक की दूरी कितनी है, माइनस का r, ये लिख लेते हैं। अब हमको अल्फा बीटा गामा के मान मिल गए, और ये मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर n, और गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा मान रखते हैं। तो गामा का मान कितना आया है, ये h बटे माइनस आर, तो यहाँ h
बटे माइनस का आर, माइनस अल्फा का मान कितना आया है, एच बटे माइनस का यू, तो एच बटे माइनस का यू बराबर एन, गामा का मान कितना है, एच बटे माइनस का आर, माइनस बीटा का मान कितना आया है, एच बटे माइनस का वी, एच बटे माइनस का वी। ये अब यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ भी एच है, तो इससे हम एच कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, माइनस का 1 बटे आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बटे यू, ये एच कॉमन हो गया। इसमें देखते हैं बराबर क्या है एन, इससे भी एच कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, माइनस का 1 बटे आर और माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपान वी, एच से एच को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या आपका, माइनस का 1 बटे आर प्लस 1 अपान यू बराबर एन का अंदर गुणा करा लेते हैं, एन का, चलो लिख देते हैं, एन बचा और क्या बचा, माइनस का 1 बटे आर प्लस 1 अपान वी, एन का अंदर गुणा करा दो, ये माइनस का 1 बटे आर वैसे ही रहेगा, प्लस का 1 अपान यू बराबर एन का गुणा कराएंगे तो माइनस का एन बटे आर और एन का 1 में कराएंगे तो प्लस का एन बटे वी, एन का ऊपर ही गुणा कराएंगे, -1 में कराया तो माइनस एन और 1 में कराया तो 1 एन। अब आर वाले एक तरफ करते हैं और यू ओ वी वाले एक तरफ, तो ये माइनस का 1 बटे आर है, ये माइनस का एन बटे आर बराबर कि इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा क्या, एन बटे आर बराबर इधर क्या बचा, एन बटे वी, प्लस का 1 अपान यू उधर जाएगा तो माइनस का 1 अपान यू। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम बराबर है तो इसे लिख सकते हैं -1 प्लस एन, या इसे लिख सकते हैं एन -1 और बटे क्या आर बराबर एन अपान वी -1 अपान यू, ये डेरिवेशन आ गया। ये होता है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, एन अपान वी -1 अपान यू बराबर एन -1 बटे आर। यहाँ पर जो एन होता है n2 बटे, अपवर्तनांक जो होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो अगर इस सूत्र में हम n की जगह n2 बटे n1 लिख दें, क्या, यदि इफ n बराबर क्या लिख दें इसमें हम n2 बटे n1 रख देते हैं, तो यहाँ n की जगह हम क्या लिखेंगे, n2 बटे n1 लिखो तो आ जाएगा n2 बटे n1 माइनस का 1 बटे आर बराबर, यहाँ n है तो n की जगह क्या लिखना है n2 बटे n1 और बटे वी और माइनस का 1 अपान यू। इसका एलसीएम लेंगे तो n2 माइनस n1 और बटे n1 इंटू आर बराबर, इधर गुणा हो जाएगा एक मान के, तो क्या आ जाएगा n2 बटे n1 इंटू वी और माइनस का 1 अपान यू। ये अब हम क्या करते हैं, इससे n1 कॉमन ले लेते हैं, तो n1 इसमें नहीं तो ये n1 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे, हम गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा n2 माइनस n1 बटे n1 इंटू आर बराबर, इससे हम नीचे से ऊपर क्या बचेगा n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू और यहाँ आ जाएगा 1 बटे n1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसमें n की जगह n2 बटे n1 लिख देते हैं तो फार्मूला आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा n2 बटे वी माइनस n1 माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर।
इस सूत्र में अगर हम n की जगह n2/n1 लिख दें और हल कर दें तो क्या आ जाएगा, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।